ओम नमः शिवाय मित्रों, आज हम बात करने वाले हैं धनु राशि के विषय में। देखिए, 120 दिनों के लिए देवगुरु बृहस्पति वक्री होने जा रहे हैं। 11 नवंबर से लेकर के और 11 नवंबर 2025 से लेकर के 11 मार्च 2026 तक एक पूरे 120 दिनों के लिए देवगुरु बृहस्पति वक्री रहेंगे। यदि आप भी धनु राशि वाले जातक हैं तो विशेष रूप से सावधान होकर के इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखिएगा। यदि आप किसी भी वस्तु से रिलेटिव या किसी कार्य से रिलेटिव या किसी पार्टनरशिप से रिलेटिव या किसी आप वर्क में आप लगे हुए थे, उसमें आपको सफलता नहीं मिल रही थी, तो ये क्या है कि जो भी ग्रह जब वक्री होता है, यानी यदि शुभ ग्रह वक्री होता है तो वक्री होने के बाद में वह और ज़्यादा फल देने लगता है, शुभ फल देने लगता है। यदि अशुभ ग्रह वक्री होता है तो वह अशुभ फल देने लगता है। तो बात करेंगे इसी विषय में मित्रों। यह बहुत ही महत्वपूर्ण कार्यक्रम है आज के लिए ज्योतिष के बारे में। यदि आप हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा। चलिए बात कर लेते हैं। देखिए, यह धनु राशि जो कि देवगुरु बृहस्पति, इसके स्वामी कौन है? देवगुरु बृहस्पति। यह 3 दिसंबर को ही वक्री, यानी कि 3 दिसंबर को अष्टम भाव से ये सप्तम भाव में वापस लौटेंगे, यानी वक्र यानी उल्टा वापस चलेंगे। ये सभी ग्रहों की गति निश्चित है कि कौन सा ग्रह कितनी गति से चलेगा। वक्री होने का मतलब हम आपको पूरा सारांश बताते हैं। जो ग्रह वक्री होता है, वक्री का मतलब होता है कि सभी ग्रह अपनी गति से चलते हैं। यह सूर्य की परिक्रमा लगाते हैं या सूर्य की तरफ चलते हैं, तो जब ये ग्रह स्लो हो जाते हैं, बीच में पृथ्वी आ जाती है, तो ये वक्र होने लगते हैं, यानी उल्टा चलने लगते हैं। हमको ऐसा लगता है यदि शुभ ग्रह कोई उल्टा चलता है या वक्र होता है तो हमको शुभ फल देता है। यदि जिस स्थान में बैठा है, जिस हाउस में बैठा है, जिस हाउस में दृष्टि डाल रहा है, उस हाउस से संबंधित हमको वह क्या करता है? फल प्रदान करता है। तो विशेष रूप से धनु राशि वाले जातक ध्यान से अवश्य सुने। देखिए, आपके देवगुरु बृहस्पति जो आपकी ही राशि के स्वामी बैठे हुए हैं अष्टम भाव में, और दृष्टि कहाँ डाल रहे हैं? सबसे पहली दृष्टि यह पंचम दृष्टि अपनी डाल रहे हैं, 1 2 3 4 5, यानी व्यय भाव में। व्यय भाव के बाद में अपनी सप्तम दृष्टि डाल रहे हैं ये धन भाव में। और तीसरी दृष्टि जो नौवीं दृष्टि है वह कौन से भाव में, कौन से हाउस में डाल रहे हैं? चतुर्थ भाव में, सुख भाव में, जो कि माता का भी भाव माना जाता है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे जहां देवगुरु बृहस्पति वर्तमान में हैं, वक्री होंगे। 120 दिनों के लिए ये वक्री होंगे और आपको क्या फल प्रदान करेंगे। यदि आप शिक्षा से रिलेटिव, या क्योंकि यह अष्टम भाव बहुत ही गूढ़ रहस्यों का पिटारा है, एक प्रकार से समझ लीजिए। जो भी हम सोचना चाहते हैं, हम क्या करें, या किसी भी कार्य के बारे में हम उसकी तह तक जाना चाहते हैं, उसकी पूरी जानकारी निकालना चाहते हैं, तो इस समय इन 120 दिनों में आप यदि किसी भी कार्य क्षेत्र में कार्य कर रहे थे, या आप कोई प्रोफेसर थे, या आप कोई टीचर थे, उसमें आपको जानने की इच्छा प्रकट करेंगे देवगुरु बृहस्पति। और जानने के बाद में आपको उस मंजिल तक, जिस कार्य को आप जानना चाह रहे थे, समझना चाह रहे थे, जिस चैप्टर को आप समझना चाह रहे थे, उसमें आपको ये सफलता दिलाएंगे देवगुरु बृहस्पति। आप कोई भी गूढ़ से गूढ़ कार्य करना चाह रहे थे, समझना चाह रहे थे उस कार्य के बारे में, वह आपको समझ में भी आएगा, और साथ ही आपको इससे ऐश्वर्य यश की भी प्राप्ति होगी। देखिए, 5वीं दृष्टि ये डाल रहे हैं व्यय भाव में। व्यय भाव में यानी धन भाव में, जहाँ से धन खर्च होता है, धन व्यय होता है। तो जो भी अभी तक आपका धन व्यय हो रहा था, धन पैसा खर्चा हो रहा था, लेकिन पता नहीं चल पा रहा था कि पैसा गया कहाँ, पैसा किस चीज़ में लगा, कुछ
उसका सारांश निकल नहीं पा रहा था, अभीष्ट फल नहीं आपको मिल रहा था, लेकिन पैसा तो आपके पास से जा ही जा रहा था। लेकिन अब वह गतिविधि आपके साथ में नहीं होगी, यानी कि धन आपका अच्छे कार्यों में ही लगेगा। आप कोई नवीन वाहन, कोई आप भूमि खरीद क्रय विक्रय कर सकते हैं, आप कोई वाहन भी खरीद सकते हैं। इससे 120 दिनों के अंतराल में आप बहुत कुछ अच्छा करने वाले हैं, बहुत कुछ अच्छा आपके साथ में होने वाला है। साथ ही बात कर लेंगे देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि जो है तो 7वीं दृष्टि पड़ रही है धन भाव में, 7वीं दृष्टि पड़ रही है धन भाव में, यानी आपको धन अच्छे कार्यों से आपके पास में धन भी 120 दिनों के अंदर, यदि आप मेहनत कर रहे हैं तो आपको धन की प्राप्ति भी होने वाली है। यदि आपका धन कहीं फंसा हुआ था, आप किसी ऐसे लोगों के बीच में फंस गए थे या आपका धन फंस गया था जो निकलने की काफ़ी आपने कोशिश की, लेकिन वह आप उसमें असफल रहे, तो वह धन भी, आपका फंसा हुआ धन आपके पास में वापस आ सकता है। बस कोशिश आपकी रहेगी, सफलता देवगुरु बृहस्पति दिलाएंगे। साथ ही बात कर लेंगे चतुर्थ भाव में, यह माता का भाव और सुख भाव भी यह कहता है, यह सुख भाव भी है और माता का भाव भी है। यदि आपकी माता को कोई बड़ी से बड़ी बीमारी चली आ रही थी बहुत ही दिनों से, उस बीमारी में आपको सफलता देखने को मिलेगी। उस बीमारी को कंट्रोल करते हुए आप देखेंगे उस समय, यानी आपको आपकी माता के या आँख में कोई विकार हो गया था या पैरों में दिक्कत हो गई थी, तो उसमें आपको ये असुविधा दूर होती हुई देखने को मिलने वाली है। सुख भाव में आपके जो सगे संबंधी थे उनसे आपका संबंध अच्छा देखने को मिलेगा इन 120 दिनों में। आप किसी से नया संबंध जोड़ना चाह रहे थे, वह भी आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। साथ ही हम बात करेंगे जब देवगुरु बृहस्पति 3 दिसंबर को वक्री होकर के यह सप्तम हाउस में आएंगे, यानी सप्तम भाव में आएंगे। देवगुरु जब वापस लौटेंगे वक्री होकर के तो ये सप्तम भाव में बैठ जाएंगे। जब सप्तम भाव में बैठेंगे 3 दिसंबर के बाद में, तो आप कोई नया रिश्ता आरंभ कर सकते हैं। नया रिश्ता आप यदि बात कर चुके हैं या बात करना चाह रहे हैं तो उसमें भी आपको शादी विवाह आदि के लिए आपकी बात बन जाएगी। यदि आप कोई नया पार्टनर खोज रहे थे या आप चाह रहे थे कि ये सामने वाला मेरा पार्टनर बन जाए, या पूरी लाइफ के लिए आप किसी को अपना पार्टनर बनाना चाह रहे थे, तो ये बहुत ही अच्छा समय रहेगा। आप बात कर सकते हैं, आपकी बात बन जाएगी, आपको निराशा प्राप्त नहीं होगी, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति जब सप्तम भाव में बैठ जाएंगे, वो भी वक्री हो करके, तो आपको उसका दुगना फल देने लगेंगे। यानी आपके जो रिश्ते आ रहे थे, टूट जा रहे थे, बातें बन नहीं पा रही थी, उसमें आपको सफलता देखने को मिलेगी। आपका रिश्ता अच्छी जगह जुड़ सकता है। प्रयास आप कर सकते हैं इन 120 दिनों के अंतराल में। यदि आप किन्हीं ऐसे लोगों के साथ में फंस गए थे पार्टनरशिप में, या आप कोई कार्य करना प्रारंभ किए थे, लेकिन वो व्यक्ति आपके साथ में उन लोगों ने धोखा किया, आपका पैसा फंस गया, धन फंस गया, या आपके ऊपर कोई झूठा केस लगा दिया, या आप अपनी गलती को नहीं समझ पाए और उसमें आप फंस गए, तो देवगुरु बृहस्पति वो ताकत आपको देने वाले हैं, वो बुद्धि देने वाले हैं, वो विचार देने वाले हैं, वो उत्तम सोच देने वाले हैं कि आप उन लोगों के बीच से, उस झूठे केस से आप वापस निकल सकते हैं आसानी से इन 120 दिनों के अंतराल में। मित्रों, धनु राशि के जो स्वामी हैं देवगुरु बृहस्पति, उनका वक्र समय इस समय चल रहा है 120 दिनों तक। इस बीच में आपका कार्य, कोई भी कार्य हो जो फंसा हुआ था, पूरा नहीं हो पाया था, उसमें आप दोबारा से कोशिश कीजिए, आपका वह कार्य सफल हो जाएगा।
यदि आप अकेले भी कोई कार्य करना चाहते हैं तो उसमें भी आपको सफलता देखने को मिल सकती है, लेकिन आप उस कार्य को बड़े ही सोच समझ करके कीजिएगा ताकि आप उसमें परफेक्ट हो पाएँ या ना हो पाएँ। आप उसमें उस कार्य में किसी पार्टनर को भी साथ ले सकते हैं, उसमें आपको सफलता अवश्य मिलेगी। देवगुरु बृहस्पति जब वक्री होकर के सप्तम भाव में आएंगे तो अपनी पहली दृष्टि कहाँ डालेंगे? आय भाव में, यानी धन कहाँ से आएगा आपका? आय भाव में दृष्टि, अपनी पांचवी दृष्टि डाल करके आपको धन कमाने के जो नए नए तरीके हैं वो आपके माइंड में सेट कर देंगे। और सातवीं दृष्टि डाल रहे हैं फर्स्ट हाउस में, पांचवी दृष्टि डाल रहे हैं आय भाव में, सातवीं दृष्टि फर्स्ट हाउस में डाल रहे हैं यानी लग्न भाव में, आपके स्वास्थ्य में। तो आपका स्वास्थ्य भी इन 120 दिनों में अच्छा देखने को मिलेगा। यदि आपका विदेश से आवागमन या विदेश से कोई संबंध या विदेश से कोई व्यापारिक संबंध था, वो संबंध आपका बहुत ही अच्छा रहने वाला है। या आप विदेश ट्रेवल्स में जाना चाह रहे थे या घूमने जाना चाह रहे थे या किसी बिजनेस के कार्यक्रम में जा रहे थे, तो वह भी आपका विदेश गमन, विदेश यात्रा बहुत ही अच्छी जाने वाली है। क्योंकि इसी प्रकार से देखने के साथ समझ में यह आता है कि यदि आप कहीं दूर रहते थे या विदेश में भी कह सकते हैं, इंडिया में आपका जन्म स्थान था, आप विदेश में रहते थे या किसी प्रदेश में रहते थे, तो देखिए आप इन 120 दिनों में अपने घर वापस अवश्य आएंगे। अपने माता पिता से, अपने सगे संबंधियों से आकर के अवश्य मिलेंगे यदि आप धनु राशि वाले जातक हैं। यह जानकारी चंद्र राशि के अकॉर्डिंग और नाम राशि के आधार पर दी जा रही है, गोचर ग्रहों के माध्यम से। यदि आपकी कुंडली में किसी भी प्रकार का दोष नहीं हुआ तो यह जानकारी आपके ऊपर सटीक 100% लागू होगी। तो ये जानकारी मित्रों आज के लिए धनु राशि वाले जातकों के लिए। आप बने रहिए हमारे साथ में, मिलते हैं अगली जानकारी के साथ में। जब तक के लिए जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।